हेलो दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सिंगल फेज मोटर में हम नेक्स्ट जो मोटर है हमारे पास सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को हम बारे में देखते हैं थोड़ा सा। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर ये दो टाइप की होती हैं। पहला जो इसका नाम है वो हिस्टैरिसीस मोटर है और दूसरा इसका है रिलक्टेंस मोटर। तो हम इन दोनों की वर्किंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्टैरिसीस मोटर की बात करते हैं। तो हिस्टैरिसीस मोटर का सबसे पहले बात करने से पहले हम उसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो हिस्टैरिसीस मोटर जो होता है ये हमारा योक है, मैग्नेट मटेरियल का है। इस योक में हम लोग सिंगल फेज की सप्लाई देंगे और जो इसका रोटर होगा ये रोटर है। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं। ये हमारा स्टेटर है, मैग्नेट मटेरियल का बना होगा और मैग्नेट मटेरियल का अगर एक्सिस की बात करें तो ये स्टेटर की मैग्नेट एक्सिस है और रोटर की जो मैग्नेट एक्सिस होगी ऐसे होगी। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो अल्फ़ा होगा। तो अल्फ़ा जो है स्पेस एंगल है। स्पेस एंगल हमेशा एमएमएफ और फ्लक्स के बीच होता है। तो यदि स्पेस एंगल मिल जाएगा तो हमारा सिंगल फेज की मोटर क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम बात करते हैं सिंगल फेज में हिस्टैरिसीस मोटर जो है तो कैसे। ये रोटर की जो डिज़ाइन हम लोग करते हैं ये हार्ड स्टील का बना होता है, हार्ड स्टील रोटर। तो हार्ड स्टील जो होता है ये परमानेंट मैग्नेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। परमानेंट मैग्नेट हम लोग इसमें यूज़ किया जाता है। तो हार्ड स्टील जो होता है इसका अगर बी और एच का कर्व देखा जाए तो बहुत ही ये रिड्यूसिबल फ्लक्स की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और ये जो क्रोशिव फोर्स है ये भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कारण ये जो बी एच कर्व का जो लूप बनता है और इस लूप का जो एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है। ये हिस्टैरिसीस लॉस जो होगा वो एरिया पे डिपेंड करेगा, यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा हमारा हिस्टैरिसीस लॉस भी होगा। तो हम नॉर्मली जो रोटर में हम हार्ड स्टील यूज़ करते हैं और हार्ड स्टील का जो बी एच पर लगभग बहुत ज़्यादा रिड्यूसिबल मैग्नेटिज्म और कोरोसिव फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हार्ड स्टील का हम लोग परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज़ करते हैं और हार्ड स्टील का यूज हम लोग मेजरमेंट टाइप के मीटर और वोल्ट मीटर को डिज़ाइन जो किया जाता है उसमें भी हार्ड स्टील का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट ही यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली। और स्टेटर तो जान ही रहे हैं आप लोग, सिलिकॉन या सॉफ्ट आयरन का बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये रोटर का मेन डिज़ाइन है हिस्टैरिसीस मोटर में, तो हिस्टैरिसीस मोटर में हार्ड स्टील यूज़ करेंगे। इसमें कोई वाइंडिंग नहीं होगी, कोई तिथ नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। बस एक क्या बोलते हैं ये होगा, इसका कंस्ट्रक्शन जो है सिलिंड्रिकल होगा विदाउट बाइंडिंग और नो तिथ। मतलब स्लॉट, मतलब कोई स्लॉट उलट रखने के लिए इसमें कोई टीथ नहीं है ना कोई बाइंडिंग है। तो ये सिलिंड्रिकल विदाउट टीथ के होता है हमारा हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर है। तो इसमें हम इसका थोड़ा सा वर्किंग हम देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे काम करता है। आप जानते हैं कि जैसे बी और एच, जैसे ये एच है और ये बी है, जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बी बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा कि ये सेचुरेट हो जाएगा। सेचुरेट हो जाने के बाद आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कितना ही बढ़ा लीजिए लेकिन बी क्या हो जाएगा, हमारा सेचुरेट हो जाएगा। मतलब उसके अंदर मैग्नेट का गुण अब लेने के लिए नहीं रहेगा। तो यही काम हम लोग करते हैं। जैसे ही सिंगल फेज हम लोग इस सप्लाई स्टेटर में देंगे तो ये मैग्नेटिक पाथ जो होता है मैग्नेट मटेरियल का है, तो इसके कारण मैग्नेटिक सेटअप हो जाता है और इस मैग्नेटिक सेटअप के कारण ये जो हार्ड स्टील का मैग्नेट है, तो किसी भी चीज़ को अगर हार्ड मतलब ये सपोज मान लीजिए कोई छोटा सा मैग्नेट है
और उसको बहुत ज़्यादा बड़े मैग्नेट में रखा जाए तो ये भी मैग्नेट के तरीके बिहेव करने लगेगा। तो वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे है, सिंगल फेज की सप्लाई देंगे, फेज स्प्लिटिंग होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा इसमें। और इस मैग्नेट के कारण ये जो हार्ड स्टील है इसमें क्या होगा कि हाई रिड्यूसबल मैग्नेटिज्म और हाई क्रोसिव फोर्स हो गया, जिससे ये अपने अंदर क्या होगा, मैग्नेट के गुण को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कारण इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगी और ये स्टेटर दोनों के बीच स्पेस एंगल मिलेगा, जिससे हमारा मोटर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये हिस्टेरेसिस मोटर जो स्टार्ट होता है वो एडी लॉस से स्टार्ट होगा, मतलब जो इसकी स्टार्टिंग कंडीशन है वो एडी करंट से लॉस होगा, क्योंकि इसमें रोटर को लेमिनेशन या लेमिनेटेड नहीं किया गया है। एडी करंट लॉस बहुत ही ज़्यादा होगा, तो इसका स्टार्टिंग जो होगा वो एडी लॉस से होगा, और जो रनिंग होगा इसका हिस्टेरेसिस लॉस से होगा। तो ये चीज़ काफ़ी ध्यान देने वाली बात है कि स्टार्टिंग एडी लॉस से और रनिंग इसका हिस्टेरेसिस लॉस से होगा। तो वर्किंग में यही है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा सिंगल फेज देने से, और हाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने से अंदर का मैग्नेट मटेरियल रखेगा तो वो भी खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा, मतलब ये इसमें चुंबक का गुण आ जाएगा और खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा। इन दोनों के बीच क्या स्पेस एंगल मिलेगा, जिससे इस पर टार्क डेवलप होगा, और टार्क जो डेवलप होगा वो होगा फाई इंटू एस और फाई इंटू आर इंटू साइन अल्फा। ये जो फाई है ये स्टेटर का फ्लक्स है, और ये जो रोटर का फ्लक्स, इन दोनों के बीच जितना स्पेस एंगल मिलेगा वो हमारा हिस्टेरेसिस मोटर होगा। तो ये है हिस्टेरेसिस मोटर। अब हिस्टेरेसिस मोटर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि ये जितने भी हैं सिंक्रोनस मोटर के जो सिंगल फेज हैं, हिस्टेरेसिस और रिलक्टेंस, ये सिंगल एक्साइटेड है, मतलब इनके रोटर में कोई सप्लाई नहीं दिया जाएगा, बस एक साइड सप्लाई दिया जा रहा है, तो ये सिंगल एक्साइटेड है। पहला पॉइंट ये नोट कीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि ये लिस्ट नॉइज, मतलब बहुत ही कम आवाज़ उत्पन्न करती है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसी कम मतलब नॉइज़ के कारण हम लोग इसका जो है टेप रिकॉर्डिंग में यूज़ करते हैं, टेप रिकॉर्डिंग में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और इसमें चौथा पॉइंट ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा रिड्यूसबल मैग्नेटिज्म होता है, और रेंटिविटी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। और पांचवा पॉइंट क्या है कि इसमें नो टिथ और नो वाइंडिंग, मतलब इस मोटर में कोई वाइंडिंग कोई नहीं है। और तीसरा चीज़ क्या है कि इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है इसका, तो एरिया ज़्यादा होने के कारण इसका लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो यदि इसमें लॉस को कम करना है तो इसमें मटेरियल थोड़ा सा हम अच्छा यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली हिस्टेरेसिस मोटर का नॉइज़ कम होने के कारण इसका टेप रिकॉर्डिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसकी भी एफिशिएंसी उतनी नॉर्मल होती नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि स्टार्टिंग इसका एडी और रनिंग इसका हिस्टेरेसिस लॉस से होता है। तो हम दूसरा मोटर यूज़ करते हैं अब, रिलक्टेंस मोटर जिसका नाम है, उसके बारे में देखते हैं रिलक्टेंस मोटर क्या है। तो सेकेंड जो मोटर है वो रिलक्टेंस मोटर है। तो रिलक्टेंस मोटर को सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन समझ लेते हैं। ये हमारा स्टेटर है, स्टेटर में सिंगल फेज की हम लोग सप्लाई देंगे, और जो इसका रोटर होगा ये इस टाइप का होगा। ये हमारा रोटर है, ये हमारे कॉपर के रॉड होंगे, इसमें शॉर्टेड होंगे। अब देखिए रिलक्टेंस मोटर ये मैग्नेट मटेरियल है, जैसे सिंगल फेज की सप्लाई देंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और जैसे ही सेटअप होगा ये कॉपर की वाइंडिंग है, इसमें इसके मतलब रेट ऑफ फ्लक्स चेंज के, अगर ये कॉपर की वाइंडिंग उसमें होंगी तो इसमें रेट ऑफ चेंज मिलेगा, जिससे हमारे EMF कॉपर के वाइंडिंग में क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, जिससे इसमें खुद का फ्लक्स सेटअप होगा। तो इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स एक दूसरे के मतलब अपोजिशन से इस पर क्या लगेगा, टार्क लगेगा। तो ये है कॉन्ट्रैक्शन। तो कुछ इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं रिलक्टेंस मोटर से क्या है। तो रिलक्टेंस मोटर में जो हम लोग रोटर यूज़ करेंगे,
ये स्क्वायरल केज ही रोटर होगा, स्क्वायरल केज रोटर हम लोग यूज़ करते हैं। और जो पोल होगा वो साइलेंट पोल यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 पोल का साइलेंट पोल हम लोग ने यूज़ किया है, तो 4 पोल का साइलेंट पोल यूज़ करेंगे। अब साइलेंट पोल यूज़ करने का मतलब क्या है इसका, कि ये जो है लो रिलक्टेंस को ऑफर करेगा, मतलब हमारा रिलक्टेंस की वैल्यू को क्या करेगा, कम कर देगा। तो हम ये रोटर की ऐसी नॉर्मल डिज़ाइन करते हैं। बाकी जो ये गैप है ये है यूनिफॉर्म एयर गैप, एयर गैप है। और देखिए इसका रिलक्टेंस मोटर नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे रिलक्टेंस वेरी कर रहा है। देखिए यहाँ पे कापर है, यहाँ पे एयर है, तो हम जानते हैं कि ये मैग्नेट मटेरियल के लिए अच्छा कंडक्टर है और ये बैड है। तो यहाँ पे रिलक्टेंस क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, यहाँ पे वेरी कर रहा है हमारा रिलक्टेंस। तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट तो आप जान गए रिलक्टेंस मोटर का। अब यहाँ पे जो रिलक्टेंस मोटर की जो स्टार्टिंग है तो ये स्टार्ट होगा इंडक्शन से, इंडक्शन से स्टार्ट होगा, और इसकी जो रनिंग है वो रिलक्टेंस से होगी। रिलक्टेंस बोले या सिंक्रोनस स्पीड भी बोल सकते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए दोनों जो सिंगल फेज की सिंक्रोनस मोटर हैं ये दोनों, हिस्टेरेसिस मोटर और ये रिलक्टेंस मोटर, ये दोनों सिंक्रोनस स्पीड से चलेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए, सिंक्रोनस स्पीड चलेंगे। तो रिलक्टेंस मोटर की जो स्टार्टिंग होगी वो इंडक्शन से होगी। तो इंडक्शन स्टार्टिंग का मतलब कि ये सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा तो ये कापर के स्लॉट इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में से रखने से इसमें डिफाइडी मतलब रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा, d∅/dt। तो रेट ऑफ चेंज जैसे ही मिलेगा तो इसमें EMF इंड्यूज हो जाएगा। EMF इंड्यूज हो जाने के करंट फ्लो हो जाएगी क्योंकि कापर की शॉर्ट सर्किट है। और जैसे ही करंट फ्लो होगी तो इसके खुद के कारण MMF पैदा होगा। वो जो MMF होगा स्टेटर और ये स्टेटर के मतलब विरोध करेगा, जिस चीज़ पे टार्क लगेगा। अब जो टार्क लगेगा हमारा मोटर क्या हो जाएंगे, सेल्फ स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसका रिलक्टेंस क्या है कि वेरी कर रहा है, ये मैग्नेट मटेरियल है और ये एयर है, तो हमेशा मैग्नेट टू एयर और एयर टू मैग्नेट, तो रिलक्टेंस हमेशा इसका वेरी करेगा। तो इस से इसका हम लोग रिलक्टेंस मोटर का नॉर्मली जो होता है ये टाइमिंग डिवाइस के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ये मेनली रेलवे में ही इसका भी किया जाता है, टाइमिंग डिवाइस। और दूसरा इसका हम लोग सिग्नल के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये है रिलक्टेंस मोटर। और रिलक्टेंस मोटर जो होता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है रिलक्टेंस मोटर से कि इसका जो पावर फैक्टर होता है लीडिंग होता है, 0.3 पॉइंट लीडिंग। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है कि रिलक्टेंस मोटर का जो पावर फैक्टर होगा क्या होगा वो। तो ये लीडिंग होगा, 0.3 लीडिंग होता है। तो और इसमें एक चीज़ और पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो हम लोग मैग्नेटिक का कंट्रैक्शन है ये रोटर का, वो क्या होता है, अनसिमेट्रिकल हम लोग कंट्रैक्शन यूज़ करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हम लोग 4 पोल का ये साइलेंट पोल है, तो 4 पोल का साइलेंट पोल हम लोग यूज़ करते हैं। साइलेंट पोल यूज़ करने का मतलब रो रिलक्टेंस ऑफर करेगा ये। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बस यही थे आज के सिंक्रोनस मोटर में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, बस आज के लिए।